अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सऊदी डिश जिसका नाम है मुताबिक, जो कि बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होती है। बहुत आसान रेसिपी है, डेली हम इस चीज़ों को यूज़ करते हैं, लेकिन थोड़ा सा हट के। अंडा पराठा तो डेली हम खाते हैं, लेकिन एक बार मेरे कहने पे ये ज़रूर ट्राई करें। बच्चों को आप ये लंच बॉक्स में भी डाल के दे सकते हैं और कोशिश करें कि आप इसको फ़ौरन से सर्व करें। तो देखिए कितना ज़बरदस्त ये बन के तैयार हुआ है। थोड़ा वीकेंड पे डिफरेंट होना चाहिए। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आपने एंड तक देखना है। एंड वेलकम टू माय नवी वीडियो। सबसे पहले हम 1.5 से 2 कप जो है वो मैदा जो है वो लेंगे। उसमें हमारे पास जाएगा 1 टीस्पून के करीब सॉल्ट। बस आपने ऐसे ही आटा गूंदना है जैसे हम नॉर्मल रोटी का आटा गूंदते हैं, वैसा ही हमने इसमें गूंदना है। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके और हम इसको अच्छे से 5 से 6 मिनट के लिए हम इसको गूंदेंगे। और आटा जो है आपने थोड़ा सा सख्त गूंदना है। नॉर्मल आटे से आपने इसको सख्त गूंदना है। और ऊपर हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीब, और इसको कम से कम हम 15 से 20 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं, ताकि इसके ऊपर वाली जो सरफेस है वो पापड़ी ना बने। तो चलें जी, अभी हम इसके अंदर जो स्टफिंग है उसको तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे 3 एग्स, ठीक है। हल्का हल्का, बहुत ज़्यादा आपने इसको बीट नहीं करना, बस हल्का हल्का आपने इसको बीट करना है। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें हरा धनिया ढेर सारा और हरा प्याज। हरे प्याज का भी हमने ज़्यादा जो है वो, जो उसका ग्रीन वाली साइड है वो हमने ली है। साथ में एक जो है वो टमाटर जाएगा मीडियम साइज़ का, और साथ में मैं इसमें हरी मिर्चें डाल रही हूँ। वैसे तो इसमें हरी मिर्चें शामिल नहीं होती, लेकिन हम लोग ज़रा चटखारे लोग हैं तो हम लोगों को ज़रा ये चटपटी चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो इसलिए हम थोड़ी सी चटलास के लिए हरी मिर्च इसमें शामिल करेंगे। उसके बाद हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें सॉल्ट शामिल करेंगे, और 1/2 टीस्पून जो है वो हम इसमें ब्लैक पेपर का वो इसमें डालेंगे, और इसको मिक्स करते हैं। ये सेट होने के लिए रखते हैं। तो चलें जी, अपना पेड़ा हम बना लेते हैं, और उसके बाद हम इसको जो है रोटी बेल लेते हैं। ये हम बहुत पतला पतला इसको बेलेंगे। शेप की फिक्र आपने नहीं करनी है। इसके कॉर्नर्स भी जो हैं इनको भी आप अच्छे से बेल लें। और ये इसके ऊपर भी हम ऐसे ही सारा मटेरियल इसका डाल देंगे। स्क्वायर में हमने डाल दिया है, और अब हम इसकी ये इसको बंद करेंगे ऐसे, और ये वाला जिससे बहुत एहतियात से करना है आपने। और ये साइड हम इसकी ऐसे बंद कर देंगे। अच्छा, अब आपने उठाना बहुत एहतियात से है, ठीक है, क्योंकि ये पतला है, और ये ना हो कि ये सारा इसका मटेरियल अंदर से गिर जाए। बहुत एहतियात से हम जो है वो इसको
डाल देंगे इसमें। आंच आपने तेज़ नहीं रखनी, मीडियम टू लो ही रखनी है। इसको हम यहाँ से बंद कर देते हैं। तो चलें इसकी साइड चेंज करते हैं। बहुत आराम से आपने इसकी साइड चेंज करनी है क्योंकि ये बहुत पतला है, इसलिए अब इस एक साइड से जब कलर आ जाए तो आप उसकी साइड को जो है वो चेंज कर दें। तो जी अभी हम इसकी साइड इधर से चेंज करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। तो अभी हम जो है वो इसको साइड से निकाल लेते हैं और ब्रश की मदद से हम ऑयल लगाएंगे इसके ऊपर, और ब्रश की मदद से हम इस पर ऑयल लगा देंगे। दोनों साइडों पे हम इसी तरह से ऑयल लगाएंगे। अच्छा जो इसकी जो ये साइड्स हैं इनमें भी हमने इस तरह से साइड्स को पकड़ेंगे और ऐसे हमने करना है ताकि ये भी जो है वो पक जाए। 1-5 मिनट के लिए हम इसको इसकी साइड्स को ऐसे चिमटे के साथ पकड़ के और करेंगे। तो ये देखें ये पकना शुरू हो गई है। तो जी ये देखें कितना ज़बरदस्त ये हमारा तैयार हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके शेयर कर दें। मिलते हैं एक नए दिन एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।